अपने मन में ही आता है चिंतन कि आखिरकार हम घर गृहस्थी छोड़ कर के माता पिता परिवार से, वो भी उपकारी रहे आपके, उनको उनसे राग द्वेष छोड़ दिया आपने, राग नहीं रखा, मोह नहीं रखा, पर यहाँ आए और गुरु से मोह रख लिया। मोह तो मोह है, चाहे परिवार से रखो, क्योंकि आत्मा को छोड़ करके पर पदार्थ से प्रभावित होना मोह कहलाता है। तो ऐसा कैसे? तो ऐसे एक बार क्षुधा सागर जी आदि महाराज थे, तो उन लोगों से भी शुरू में, शायद उस समय छुल्लक थी परम सागर नाम से, हाँ, तो उस समय किसी पंडित ने उनको कहा होगा, है ना, पंडित ने कहा होगा, वो बताते हैं इसी बात को लेकर के, तुम घर छोड़ करके यहाँ आए, ये तो घर बस गया, अब तुमने इनसे सबसे राग द्वेष रख लिया, राग कर लिया, ये क्या है? इसी प्रकार से तो आचार्य बहुत अच्छे से समझाते हैं इस बात को, आचार्य ने लिखा भी है। उन्होंने कहा देखो, सूर्य की दो प्रकार की लाली होती है, वैसे राग भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ होता, दूसरा अशुभ होता है। जो प्रातःकाल की लाली होती है वो जगाने वाली होती है, जो शाम की होती है वो सुलाने वाली होती है। एक संध्या काल की, दूजी प्रातः काल की लाली होती है, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली होती है। एक जो संध्या काल की लाली है वो सुलाने की बात करती है। आपकी घर की माँ कहेगी सो जा बेटा, राजा बेटा सो जा, वो लोरी सुनाएगी, सुलाएगी। लेकिन जिनवाणी माता प्रातःकाल की लाली उठाएगी, उठो बेटा, जागो मेरे लाल, अब कल्याण का समय आ गया, कल्याण करो। ऐसे ही साधुओं से राग प्रातःकाल की लाली है, जो हमें संसार से जगाती है, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ बताती है, सिखाती है, और परिवार का जो मोह है, राग है, वो आपको परिवार में भटकाता है। क्या करता है? परिवार में भटकाने का काम करता है, सुलाने का काम करता है। इसलिए आप चाहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संध्या काल की लाली की बात मत मानो, प्रातः काल की लाली की बात मानो और कल्याण के रास्ते पर बढ़ जाए। और भी एक बात है इसमें भी कि जैसे राग होता है, एक राग प्रशस्त होता है, एक अप्रशस्त राग होता है। जो घर परिवार से अप्रशस्त राग है वो संसार का कारण है, लेकिन जो देव शास्त्र गुरु से राग वो प्रशस्त है, वह आपके कल्याणकारी है, कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है। हमारा राग तो राग है, हाँ भाई, जैसे पानी है, पानी गर्म हो जाए तो, पानी गर्म हो जाए तो ऐसे राग तो राग है, आत्मा में राग आ जाए तो हाँ पक्का है। अगर याद रखो, कितना भी गर्म पानी हो, आग पर डालोगे तो आग को बुझाएगी। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु पर राग भले राग है, पर पाप को जलाएगा ही, पाप को नष्ट करेगा। समझ गए ना? आचार्य ने लिखा इसी बात को, संत पुरुष से राग ही शीघ्र मिटाता पाप, उष्ण नीर से भी आग को क्या न बुझाता आप। क्या लिखा है? संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटा पाप। संत पुरुष से राग जल्दी कर्म की निजरा करा देता है। कैसे करा देता है? जैसे पानी गर्म होने पर भी आग को बुझाने में सक्षम होता है। इसलिए संत पुरुष से राग हमारी पाप नजरा का कारण बनता है। इसे आचार्य ने प्रशस्त राग कहा है। समझ गए? ये समझ में आप लोगों को। इसलिए संत पुरुष से राग रखने में आपको दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ कि परिवार के लोग भी पर हैं और देवशास्त्र गुरु भी पर हैं, लेकिन उन्हें छोड़ करके देवशास्त्र गुरु को अपना लो, क्योंकि हमारे दर्पण है। जो दर्पण का काम करते हैं वो हमें कभी भी नुकसानदायक हो ही नहीं सकती।
हमारे पापों को धोते हैं, हमारे दागों को दूर करने का जो उपदेश देते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने पापों को धो सकते, समाप्त कर सकते हैं, वो मोक्ष मार्ग में कभी भी हमारे लिए बाधक हो ही नहीं सकते।